मुआशी सिफारतकारी की कोशिशों के समरात अब नजर आ रहे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात में सरमाकारी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ने इमारात को रवा माह $2 अरब वापस करने थे। UAE ने डॉलर्स की अदायगी मौखर करा दी। दस्तयाब ऑपरेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतरी होगी, ताहम IMF के पास जाना मजबूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने विफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के इक़दाम का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। विफाकी हुकूमत के राइट साइजिंग कर रहे हैं, जिससे अखराजात में गैर मामूली कमी आएगी। FPR भी इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहा है। मुल्क तरक्की की राह में दुरुस्त समत में गामज़न है। सियासत में बातचीत लाजमी है। जुराइम और सियासत के दरमियान फर्क और सियासत के नाम पर इंतशार से बचना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशंस हैं। ये तासुर गलत है कि इदारों पर तनकीद करने से मकबूलियत हासिल होगी। मुज़ाकरात को NRO का रंग देना अफसोसनाक है। विफाकी वुज़रा के बेसरोपा बयान समझ से बालतर है। हुकूमत अपने वुज़रा को मुज़ाकरात के हवाले से गैर ज़रूरी बयानबाजी से रोके। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई विफाकी वुज़रा के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं कि मुज़ाकरात बेनतीजा हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। बानी PTI से मुलाकात ना हुई तो तीसरी मुज़ाकराती नशस्त का कोई मकसद नहीं। मुज़ाकराती कमेटी को बानी तहरीक से मुलाकात से मुतालिक ताहाल आगाह नहीं किया गया। बानी से मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात में डेडलॉक आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा की हुकूमती रवैये पर तनकीद। कहते हैं कि हमारे 2 मुतालबात माने जाएं तो फिर इंतखाबात सहित मजीद मामलात पर बातचीत की जा सकती है। अभी तक फैसला नहीं हुआ कि मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे या नहीं। तहरीरी मुतालबात दिए तो ये कहेंगे कि NRO मांगा जा रहा है। बानी PTI को जेल से निकालने की जल्दी हुकूमत को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हामिद रजा का दावा। कहते हैं कि अगर तहरीरी मुतालबात दिए तो दरखास्त नहीं होगी, सीधे 2 मुतालबात होंगे। हमारे 2 ही मुतालबात है, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन। असीरान में बानी PTI भी शामिल हैं। बगन में होने वाले जानी और माली नुकसान के अजाले के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में कबायलियों का एहतजाज जारी। टल पारा चनार शाहराह ताहाल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। सड़क की बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन इमदादी सामान जाया होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक जिले इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान। हुकूमत का जिरगा उमायदीन से शरपसंदों को हवाले करने का मुतालबे पर अदम ताउन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम मुतासरीन की मजीद इमदाद रोक दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मुशीर बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जिला कुरम के अमायदीन के वक्त की मुलाकात। वक्त में जिला कुरम में अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के जरिए मुतासरीन की मदद पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध ने अमन व अमान की बहाली और नफरत के खात्मे के अज़म का भी आयारा करते हुए कहा कि कुरम के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए। कोयटा में ज़िमनी इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र बंद हो गई। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस 20 घंटे बाद बहाल कर दी गई। महकमा दाखिला बलूचिस्तान गुज़िश्ता रोज़ PB 45 कोयटा 8 के फॉर्म 47 जारी होने के बाद से जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई कायदीन और कारकुनान की जानिब से धरने और शटर डाउन हड़ताल की कॉल के बाद से मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर रखी थी। मुल्क चलाना वन मैन शो नहीं, मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाए तो ही बेहतर होगा। वफाकी हुकूमत को इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सियासी इंतकाम पर तनकीद करते हुए कहा कि 30 बरसों से मीडिया ट्रायल चल रहा है, हर बार मुकदमात में बाइज्जत बरी हुए हैं। सियासी बुनियादों पर मुकदमात का सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए।
कुरम एजेंसी के डेप्यूटी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद पर फायरिंग के मुकदमे में नामजद 5 में से एक और मुलजिम गिरफ्तार, तादाद 3 हो गए। कुरम एजेंसी के कशीदा इलाकों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू बदस्तूर बरकरार। जिले इंतजामिया ने पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का आज से फौजी अदालतों का केस सुनने का फैसला। 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली समेत दीगर केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। वजारत दिफा के वकील के दलाइल, मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? वजारत दिफा क्या एग्जीक्यूटिव इदारा है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला किया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई के 6 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों पर समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुई नादरन गैस कंपनी का नया शेड्यूल मुरतब। शहरियों के लिए खुशखबरी, अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दिन भर गैस की फराहमी जारी रहेगी। इससे कबल शहरियों को 3 टाइम गैस फराहम की जाती थी, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, फिर दोपहर 11 बजे से दिन 2 बजे तक और आखिर में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अफगान खवातीन पर पाबंदियां। इंग्लैंड के सियासतदानों का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बायकॉट का मुतालबा। साबिक लेबर रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन और रिफॉर्म के रहनुमा नाइजल फ्राग समेत हाउस ऑफ कॉमन के दर्जनों अरकान ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया। अफगानिस्तान के साथ मैच का बायकॉट जुल्म के खिलाफ अदम बर्दाश्त का वाज़ेह पैगाम होगा। खत का मतन। लाहौर में फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए जदीद तरीक़ाकार का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिजाई आलूदगी और मिट्टी धूल से निजात के लिए चीन की तर्ज पर जदीद तरीक़ाकार अपनाने का फैसला। मकामी तौर पर तैयार की गई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लाहौर के 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म। CNWNLDA को फौरी तौर पर वाटर स्प्रिंकल सिस्टम नस्ब करने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों में मुबैना किकबैक्स लेने का मामला। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्मायत कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब से जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान जख्मी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इलाज के लिए केपटाउन से लंदन रवाना। बरतानिया के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन कल उनका तिबी मुआयना करेंगे। चेयरमैन PCB का कहना है कि साइम अयूब मुल्क का साजा हैं। उनकी सेहत के हवाले से मुसलसल डॉक्टर्स के साथ राब्ते में हूँ। कराची में रवा साल मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। शहर में मजीद ठंड बढ़ने का इम्कान। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम औसत दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में जिना टर्मिनल पर सबसे कम दर्जा हरारत 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुलिस्तान जौहर में 7.5 जबकि इशारा फैसल पर 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का मौसमियाती खदशात के पेश नज़र ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले इंसुलेशन और फॉर्मिंग के मवाद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करने का फैसला। बहुत से ममालिक में मुतबादिल मवाद दस्तियाब है। मुतादिद मुल्की सनतें भी ऐसे मवाद को तर्क कर चुकी हैं। इजलास को ब्रीफिंग वजारत तिजारत ने माहौल पर मनफी असरात डालने वाली की दरामदात पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी। इजलास में तमाम कानूनी और तरीक़ाकार के तकाजे 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला मुकम्मल होने पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मंसूबे को आवाम के लिए खोलने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कायदाबाद इंटरसेक्शन को 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत दी।
पाकिस्तान के मुआशी तरक्की के सफर को मजीद तेज करने के लिए 8 जनवरी बरोज़ बुध वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR और अहम वुज़रा के हमरा पाकिस्तान के मुआशी हब कराची का अहम दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म फेडरेशन चैम्बर, कराची चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात की जाएगी और साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फेसलेस सिस्टम का मुआयना भी किया जाएगा। चीन के शहर तिब्बत में 7.1 शिद्दत का जलजिला, दर्जनों इमारात ज़मींबोस हो गई, 32 अफराद हलाक और 38 जख्मी हो गए। जलजिला आज सुबह 9:05 पर महसूस किया गया, जिसका मरकज टिंगरी काउंटी में ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर था। जलजिला इस कदर शदीद था कि इसके झटके भारत की रियासत बिहार में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान का जलजिले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमारी हमदर्दियाँ जख्मियों और लापता अफराद के साथ हैं। प्रोडीज के हाथों शाहीन टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश, शान मसूद की कप्तानी में 4 टेस्ट सीरीज में से तीसरा व्हाइट वॉश। जनूबी अफ्रीका ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त हो गई। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 478 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हरफ बगैर विकेट गंवाए हासिल कर लिया। कप्तान शान मसूद 145 रन बनाकर नुमाया रहे। शान मसूद, शकील 23, आमिर जमाल 34, खुरम शहजाद 18 रन बनाकर चलते बने। प्रोडीज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी टिकट कटवा दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जून में खेला जाएगा। उन्नीस बरस बाद काली आंधी का शाहीनों के देश का दौरा। वेस्ट इंडीज की टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान चैंपियनशिप के 2 मैचेस खेले जाएंगे। 10 से 12 जनवरी तक 3 रोजा मैचेस भी शेड्यूल्ड हैं। 3 रोजा वार्म अप मैच 10 जनवरी को इस्लामाबाद में होगा। मुल्तान में 17 जनवरी को पहले टेस्ट और 25 को दूसरे टेस्ट मैच में टाकरा होगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौर में दर्जा हरारत -13, कल्लात में -5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब भी शदीद सर्दी की लपेट में, मुल्तान में 6, इस्लामाबाद में 7, लाहौर 8, जबकि कराची में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। बानी PTI की साबका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में हाइकिंग के दौरान पहाड़ से गिरकर जख्मी हो गई। इंस्टाग्राम पर तस्वीर वायरल। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जमाइमा ने व्हीलचेयर पर तिब्बी इमदाद के लिए ले जाते हुए और अस्पताल के कमरे में अपनी जख्मी टांग पर प्लास्टर के साथ मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीर भी शेयर की। कनाडा की लिबरल पार्टी के अंदर से मुसलसल ओहदा छोड़ने के बढ़ते हुए मुतालबात का दबाव। तनाज़ात में घिरे कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफ़ी होने पर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तंज। कहा कि अब वक्त आ गया है कि कनाडा बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी रियासत बनना चाहिए। कनाडा के शहरी अमरीका की 51वीं रियासत बनने पर खुश होंगे। गजा पर इजरायली संगीन जंगी जराइम 459वें दिन भी बदस्तूर जारी हैं। अस्पतालों, स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगाहों पर बिला इम्तियाज़ वहशियाना बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी इजरायली दहशतगर्दी में अब तक 16,000 से ज़ायद बच्चों और 13,000 से ज़ायद ख़वातीन समेत 45,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। और अमेरिका में शदीद बर्फबारी, 30 से ज़ायद रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। सड़कें बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त और फ़िज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर। 1500 से ज़ायद परवाजें मुलतवी कर दी गईं। 6 अमरीकी रियासतों में एमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया। बर्फबारी के बायस मेगा सिटी बिजली घर मुतासिर, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। 5000 ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ओहायो से लेकर वाशिंगटन तक मुख्तलिफ रियासतों में 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है।